जुपिटर के ट्रांजिट का इफेक्ट आप सबके लिए अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक, इस पूरे टाइम के अंदर बृहस्पति का इफेक्ट आप पे क्या होगा, क्या कंडीशंस लेके आएगा, क्या सिचुएशंस लेके आएगा। और लेकिन ये पूरी प्रेडिक्शन मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रेडिक्शन के अंदर ना तो कोई टास्क है, ना प्रिकॉशंस, ना चैंटिंग। और वैसे जो पूरी कंप्लीट इन डेप्थ प्रेडिक्शन बृहस्पति के ट्रांजिट को लेके है कि बृहस्पति का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा। इसको आप देख सकते हैं अपनी चंद्र राशि के मुताबिक, इसको आप देख सकते हैं अपनी लगन राशि के मुताबिक। दोनों की तरह से इसको अप्लाई करके देखें। लेकिन इस पूरी प्रेडिक्शन के अंदर टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग्स नहीं दी गई। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना होगा prakash.com पे जाएं, तो वहाँ पे जाके आप अगर या तो आप ईयरली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले लें, तो उसमें पूरी प्रेडिक्शन जुपिटर की टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग, उसमें ये बताया जाता है पूरी प्रेडिक्शन के अंदर कि क्या कैसे बृहस्पति का इम्पैक्ट पॉजिटिव पे नहीं होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट बृहस्पति का आपके ऊपर क्या होगा, कौन से उपाय आपको करने चाहिए बृहस्पति को ठीक करने के लिए, कौन से मंत्र साधना का प्रयोग आपको करना चाहिए। वो आप ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें या आप हमारी डायमंड की सब्सक्रिप्शन लें। उसमें आपको कंप्लीट इन डेप्थ रिपोर्ट आपको मिलती रहेगी, पूरे साल की भी रिपोर्ट मिलेगी डायमंड सब्सक्रिप्शन में, लेकिन 12 मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में भी होगी। 52 वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट भी मिलेंगी, वीडियो में भी होगी, रिटर्न में होगी। या आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, वन ऑफ ईयरली फोरकास्ट की रिपोर्ट लें, उसको इंप्लीमेंट करें। तो उसमें अकेला बृहस्पति के पूरे टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग ही नहीं मिलेंगे, शनि के, राहु के, सबके मिलेंगे। ये नहीं कि आप बृहस्पति के, बाकी शनि, राहु के और लाइफ पे पूरे साल के पूरे उपाय भी आपको मिल जाएंगे। चॉइस आपकी। कैंसेरियन जुपिटर ट्रांजिट इफेक्ट फॉर 2023 फॉर कैंसेरियन। कर्क राशि के लिए बृहस्पति के इफेक्ट आपके लिए क्या होंगे और बृहस्पति का इफेक्ट आपको क्या लेकर आएगा इस 2023 के अंदर। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल नॉलेज, बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है, जुपिटर रिप्रेजेंट करता है प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल एबिलिटी, प्रोफेशनल स्किल सेट। बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज रिलेशनशिप, बच्चे की पैदाइश, जो हम अपनी रेगुलेशन लेते हैं। अगर आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट है, अगर आपको उसकी को मान्यता मिलती है, अगर आपको कोई रेगुनाइज करता है, अप्रिशिएट करता है कि यू हैव समबडी, यू हैव सम नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट, जुपिटर उसका भी कारक है। तो जुपिटर का कारक होना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जुपिटर 2023 में गोचर में आपके लिए क्या लेकर आएगा कर्क राशि के दोस्तों। सबसे पहले बृहस्पति का इफेक्ट कर्क राशि के लिए 2023 में, बृहस्पति आपका कर्क राशि आपका राइजिंग साइन हो या आपका चंद्र राशि हो, बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में होगा। 22 अप्रैल 2023 से लेके बृहस्पति ने दशम भाव में संचार करना है। 1 मई 2024 तक बृहस्पति दशम भाव में संचार करेगा। दशम भाव में संचार करना इस टाइम के अंदर आपके लिए, ये जो टाइम पीरियड है दशम भाव में संचार बृहस्पति का होना, ये संचार को इतना अच्छा नहीं। इस टाइम के अंदर आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंस से निकलना पड़ेगा, बहुत सारी डिस्टर्बेंस से गुजरना पड़ेगा, जो प्रोफेशनल लाइफ में भी होगी, पर्सनल लाइफ में भी होगी। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग से बचे, बहुत नेगेटिव ना सोचे। कई आपकी इस टाइम के अंदर कई इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, उसकी वजह से आप बहुत इरिटेट करेंगे। कई बार आप बहुत टाइम वेस्ट कर लेंगे, कई बार आप अपनी उपलब्धियों से बड़े डिसअपॉइंटेड भी होंगे। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जुपिटर गोचर, बृहस्पति का गोचर दशम भाव में है। ये टाइम पीरियड में मेरा ये भी मानना है कि आप अपने सीनियर्स के साथ कामकाज में लड़ाई झगड़ा ना करके बैठे। आप अपने घर में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ शुरू करके ना बैठे। अगर आप केयरफुल नहीं होंगे इस टाइम के अंदर आप अपना स्टेटस लूज कर जाएंगे, पर्सनली भी प्रोफेशनली भी। घर में भी आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा, काम पे भी आपका स्टेटस खत्म हो जाएगा, या आपकी चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो जाएगी, घर में भी हो जाएगी, काम पे भी हो जाएगी। इस समय पैसे के लेन देन का बहुत ध्यान रखें, ऐसा कुछ ना करें जो वाहियात हो। हेल्थ आपकी परिवार की इतनी अच्छी नहीं होगी इस समय। अपनी आइज का, अपने गले का बहुत ध्यान रखें। हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ेगा। थके हुए बहुत होंगे,
इस टाइम के अंदर ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपकी निग्लिजेंस की वजह से घर में कोई बहुत बड़ी मुसीबत लेके आ जाए। बृहस्पति दशम भाव में जब आएगा तो इस टाइम के अंदर आपको अपने प्रोफेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपने करियर की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, सोशल स्टेटस रेपुटेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इस टाइम के अंदर आप बहुत हार्डवर्क तो करेंगे आगे बढ़ने के लिए, रीजनेबल एफर्ट भी लगाएंगे, प्रोग्रेशन भी आपको मिलेगा इस टाइम के अंदर। बाकी कुछ सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। इस समय बहुत ओवरबेयरिंग एटीट्यूड ना लेके आए, बहुत ज़्यादा लोगों को डोमिनेट ना करें, बहुत ज़्यादा एरोगेंस ना दिखाएं। और इस टाइम के अंदर कई बार आपकी सुपीरियर के साथ, लोगों के साथ कई बार दाल गलने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम के अंदर हर बात में आप ईगो ना लेके आए। आप ये ना सोचें कि आपको बहुत बड़ी को तोप है, ऐसा ना सोचें। जितना आप हम्बल रहेंगे उतना ठीक रहेंगे। जितना आप अपने आप को तोप बन के सोचेंगे उतनी आपकी मुसीबत बनेगी, उतना लोग आपको धक्के मारेंगे। इस टाइम के अंदर अपनी बहुत ज़्यादा हवा ना फेंके, आई एम दिस एंड आई एम दैट, मैंने यहाँ काम किया, मैंने वहाँ, वो छोड़ दिया। उस बात को जो किया है वो बीत गया, अब जो प्रेजेंट है उस पर ध्यान दें। इस समय अपना एक एटीट्यूड का रिव्यू लें, अकम्पलिशमेंट पे ध्यान दें। इस समय को क्या हो रहा है, जो पास में था उसको छोड़ दें। और इस टाइम के अंदर ऐसा बिहेव ना करें कि लोग आपके प्रति रिजेंटफुल हो जाएं, आपके प्रति खिलाफ हो जाएं। और इस टाइम के अंदर आप किसी को लेसन टीच करना कुछ शुरू करें। ये नहीं हो कि किसी ने कुछ कह दिया आप उसको पाठ पढ़ाना चाहते, वो बात बंद करें। इस टाइम के अंदर तमीज से बात करें। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आपको रेगुलेशन लेने में थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन हो जाएगी। अगर हम्बल बनेंगे तो आसान होगा। अगर आप बहुत ईगो लेके चलेंगे कि आई एम दिस एंड आई एम दैट, फिर बहुत बड़ी मुसीबत, फिर लड़ाइयाँ, हर जगह लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी। इस टाइम के अंदर आप बहुत ज़्यादा प्रमोशन, रेगुलेशन, बहुत ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें और ऐसे किसी गलत ट्रैप पे ना फंसे। आपने किसी को मनवाना नहीं है, आपने अपने काम पे ध्यान देना है। यहाँ आप किसी को मनवाने नहीं आए हुए। हाँ, आप कॉन्फिडेंस रखें अपना, जो आपको पूरा आता है उस पर बहुत बड़ी बहसबाजी ना करें और अपने जो नॉर्मल बिहेव करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाए उसको निभा लें, बहुत लंबी ना आके। ट्रैवल तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो, अदरवाइज ट्रैवलिंग की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम के अंदर अपने कामकाज पे ध्यान दें। और अगर इस टाइम के अंदर अगर आपके कामकाज का जो फील्ड है, मेडिसिन है, हीलिंग है, लॉ है, हायर एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, तो उसमें आपको कोई ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन आप अपने कामकाज में इस्टेब्लिश हो जाएंगे। लेकिन जितना हम्बल बनेंगे उतना आपके फायदे में होगा। जितना आप झंडा उखाड़ के आप खड़े हो गए हैं कि हम दिस एंड हम दैट, उतनी आपके जूते पड़ेंगे। चॉइस आपकी। बृहस्पति जब दशम भाव में संचार कर रहा हो, आपके सामने ये सब मुसीबतें हों। पहली बात, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आ जाए आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरी बात, कामयाबी ना मिले, प्रॉस्पेरिटी ना हो। तीसरी बात, परिवार के रिश्तों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाए। कामकाज पे लोग आपको धमकाना शुरू कर दें, काम पे हर रोज लड़ाई शुरू हो जाए, कोई साथ देने को तैयार ना हो, लोग आपको दुत्कार दें, लोग आपको धक्के मारे, पैसे का नुकसान हो रहा है, कामकाज का नुकसान हो रहा है, काम से जवाब मिल गया, भाग जाओ, गेट आउट, सैक हो जाए आपको, सपोर्ट आपको कोई देना ना चाहता हो, ना घर के लोग ना काम पे लोग, और कामकाज में परिवार में कंफर्ट ही कोई ना हो, रेपुटेशन डैमेज हो जाए, या दूसरे तीसरे चौथे पंचम छठे भाव में कोई शत्रु आके बैठ जाए, बृहस्पति का कोई परम शत्रु आके बैठ जाए, राहु बैठ जाए, आप बुध बैठ जाए, दूसरे चौथा घर आपका खाली हो, बृहस्पति दशम भाव में, दूसरे घर में भी कोई ग्रह नहीं, चौथे में भी कोई ग्रह नहीं। अगली बात, घर में कोई बहुत बड़ा मंदिर बना के बैठ गए हैं, स्टैचू रख के बैठ गए हैं और दिन भर पूजा शुरू कर ली घर में, ये काम हो गया। गंदा रिश्ता पैदा कर लिया है, किसी के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू कर लिया आपने, तब भी नुकसान है। नॉनवेज ना खाएं, शराब ना पिए, नशा ना करें और किसी तरह का नशा ना करें, स्मोकिंग ना करें। पंचम भाव में कोई ग्रह आके बैठ गया है, सूर्य बैठ गया है, चौथे भाव में चंद्रमा है, या चौथे और दशम भाव में शनि आके बैठ गया है, या दूसरा घर खाली है, तीसरा पंचम भाव में सूर्य बैठा है या पंचम भाव में शनि बैठ गया है, तब ये अगर आती बातें हो जाए तो बृहस्पति आपका नेगेटिव है दशम भाव में, तब ये उपाय करें। पहला उपाय जो बहुत जरूरी है, और आई एम श्योर इस बृहस्पति की इस गोचर के फल को आपने बहुत एंजॉय किया होगा, तो बेल दबाना ना भूलें,
और अब हमारे अगर YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा। बहुत सारा कंटेंट हम आपसे शेयर करेंगे, आगे जाके भी, अभी भी शेयर कर रहे हैं। और अगर आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बनते हैं तो सबसे बड़ा एक कंटेंट ये भी होता है जो एवरी वीक आप हमारे लाइव शो के अंदर, जो 3 लाइव शो एवरी वीक होते हैं, फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे यूके टाइमिंग 12 से 2 यूके टाइमिंग, दोपहर 12 से 2, दोपहर 12 बजे 2 बजे। संडे भी 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यूके टाइमिंग, और संडे दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आप लाइव शो में आ सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके होंगे सवाल, मेरे होंगे जवाब, बेस होगा आपका बर्थ चार्ट, बताना होगा आपको आपका नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। आप हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बने, आप वेबसाइट पे जाके डायमंड सब्सक्रिप्शन मिले, ताकि पूरा साल आपको पूरी सपोर्ट दी जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मिलता हूं, लौट के मिलूंगा बहुत जल्द। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन एवरी वे।